छाबड़ा साहब ने जो कुछ भी हमें आज यहाँ दिया है वो बहुत बहुमूल्य है, और एक बार मेरे निवेदन पे बहुत जोरदार तालियों के साथ शाहबाज जी का आभार, ताकि वो बार बार आपके बीच आए और आपको जगाएं और वो सब दें जिसकी आपको जरूरत है। अभी हम जो बात करेंगे उसमें आपको बिजनेस भी समझ आएगा, और आपकी जो दैनिक जीवन है, जो पारिवारिक हो या सामाजिक हो, उसमें भी आपको आपका आनंद बढ़ेगा। तो कुछ समय देने के लिए तैयार हैं हम सब? छाबड़ा साहब ने सभी को जगाया है या नहीं अभी? हाँ जी, जगा दिया जी। किसी गलत व्यक्ति को तो नहीं जगा दिया? एक बार यहां से कश्मीर में चलती है जी अपना नई दिल्ली से अमृतसर के लिए रात को 10:30 बजे। सियालदा है या कश्मीर मेल है? 10:30 बजे चलती है गाड़ी। एनीवे, जम्मू तभी है, अमृतसर जाती है। हाँ जी, जम्मू जाती है। हाँ, उसी गाड़ी का किस्सा है कि एक सज्जन थे, वो टिकट लेके लेट गए स्लीपर के ऊपर, और उन्होंने बोला कि भाई मुझे को अमृतसर जाना। गाड़ी वो अमृतसर खत्म होती है सुबह 5 बजे जाके, फ्रंटियर शहर। थैंक यू। तो उन्होंने बोला कि टीटी को ऐसा कि भाई मुझे जाना है अमृतसर, और सॉरी, उन्होंने बोला कि मुझे अंबाला उतरना है और ट्रेन जाएगी अमृतसर, और मुझको जगा देना सुबह जब अंबाला पहुंचेगी करीब 2 बजे। तो टीटी ने बोला कि जगा दूंगा, और उन्होंने टीटी निकल गया। तो दोबारा जब टीटी लौट के आया तो उन्होंने फिर टीटी को पकड़ लिया कि देखो भाई ठीक से जगा देना मेरे को, मैं बहुत सोक्कड़ और भ्रकट किस्म का आदमी हूं, मेरे को बड़ी समझ से, और बहुत सोक्कड़ और भ्रकट किस्म का आदमी हूं, मेरे को बिल्कुल जगा देना अच्छे से। वो कहता जगा दूंगा यार, क्यों जिद क्यों कर रहा? तो 3-4 बार बोल दिया। टीटी बड़ा झुंझला गया, कहता देखो झुंझला मत, मेरी ये कमी है, मजबूरी है, आप मेरे को नीचे उतार देना बस ट्रेन से, मैं कहूंगी नहीं उतरना तब भी उतार देना, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा सामान फेंक देना, मेरे को चढ़ने मत देना दोबारा। टीटी ने सोचा कि अजीब आदमी है। तो सुबह 5 बजे जब अमृतसर गाड़ी पहुंचती है तो वो व्यक्ति उठता है, उसको स्वीपर उठाता है आगे, झाड़ू पोछे वाला। तो वो दिखता है कि अमृतसर आ गया और टीटी ने मेरे को जगाया नहीं, और वो नीचे उतर के आता है। तो जब सभी टीटी लोग जहां चाय पी रहे हैं, सुबह 5 बजे का वक्त है, गुरुद्वारे से आवाज आ रही है गुरबाणी की, तो वो गालियां देता है टीटी को बहुत बड़ी बड़ी। ठीक है, तो बाकी टीटी लोग कहते हैं कि भाई तेरे को क्यों गालियां दे रहा, इसने आपकी ड्यूटी लगाई थी कि जगा देना और आप भूल गए, तो इसमें ऐसी क्या बात हो गई? सबको जगाना तो हमारी ड्यूटी नहीं है, लेकिन वो बहुत गालियां दे रहा है और टीटी बिल्कुल विनम्र होकर सुन रहा है, बिल्कुल उसको कोई शुबा नहीं, कोई उसके गिला नहीं हो रहा। तो टीटी ने उनके साथी ने बोला कि तुम चुप क्यों हो भाई? कहता भाई ये क्या गालियां देगा, गालियां तो वो दे रहा होगा जिसको मैं अंबाला उतारा है। उसने कहता कि मेरे को बड़ा बोला कि मेरे को अमृतसर जाना है, मेरा सामान नीचे मत फेंको। तो हाँ जी, कोई ऐसा तो नहीं है जो गलत जगह उतार दिया साहब ने? सब सही जगह है जी, यू आर मोस्ट वेलकम। बाबा फरीद का एक कहते हैं उसको, काफी है उसका एक शेर है, कहीं आप सुना होगा आपने। कागा नैन निकास के पिया पास लियो जा, कागा नैन निकास के पिया पास लियो जा, पहले दर्श दिखाई के पाछे लीजिए खा। इसके अर्थ है, कौवे को बोलते हैं कि ये मेरी जो आंखें हैं इसको निकाल के मेरे प्रीतम के पास ले जा, जब मैं उनको देख लूं फिर इसको खा लियो। इस तरह की कमिटमेंट है अपने अंदर जीत के लिए, इस तरह का जज्बा है। हाँ जी, सिर्फ जज्बा चाहिए। अभी एजुकेशन की बात हो रही थी, अपने चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के भजनलाल जी। हाँ जी, अभी नहीं है लेकिन है, फिर आ जाएंगे। वहां पिछले 25 साल से अदला बदली देख रहा हूं मैं। एनीवे, तो उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में आपको नहीं पता होगा शायद, महाराजा रणजीत सिंह की क्वालिफिकेशन के बारे में आपको नहीं पता होगा, अकबर की क्वालिफिकेशन के बारे में आपको नहीं पता होगा। क्वालिफिकेशन से कुछ नहीं होता, जज्बों और इरादों से होता है। और आप सब आम आदमी हैं जी, या खास भी है कोई बैठा हुआ यहां? मैं तो आम हूं, आप क्या मानते हैं? आम आदमी हैं जी। ब्रॉक हेल्जिस एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं वर्ल्ड के,
उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, कभी मिले तो पढ़ना। एक बुक है उनकी यूनिक कॉर्पोरेट। उसमें वो लिखते हैं कि कॉलेज में जो ए क्लास स्टूडेंट होते हैं, ए क्लास, वो उस कॉलेज में प्रोफेसर बन जाते हैं। लॉ कॉलेज की बात करते हैं, लॉ कॉलेज में ए क्लास स्टूडेंट क्या बनते हैं? लॉ प्रोफेसर। और बी क्लास स्टूडेंट होते हैं वो जज बन जाते हैं। और सी क्लास स्टूडेंट जो होते हैं वो छोटे मोटे वकील बनते हैं, लेकिन बाद में वही प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ते हैं। आपने देखा हुआ बहुत सारे जब चुनाव के दिनों में पोस्टर छपते हैं ना, तो लिखा होता है फलां 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 एडवोकेट। तो एडवोकेसी पता नहीं वो दस्ती होती है या कागजी होती है, आई डोंट नो, पर उनमें क्या होता है जी? जज्बा होता है, और उनमें जोश होता है, या उनमें प्रतिभा होती है। योग्यता और प्रतिभा अलग अलग चीजें हैं जी। योग्यता जो है वो बहुत से पीछे ऐसे संस्कार होते हैं कि आप ऐसे ठीक परिवार में जन्म लें जहां पे एजुकेशन का एनवायरनमेंट हो, ठीक है, आप पढ़ लिख जाए, ठीक है, आपकी कोशिश रही उसमें रहेगी लेसन दे, लेकिन ऐसा हालात आपको मिले कि आप पढ़ते जाएं और आप BA MA PhD कुछ भी कर लें, लेकिन ठीक अलग उसके विपरीत हालात हो तो आप नहीं पढ़ सकते ना जी। होता है जी ऐसा? हाँ जी, होता ना जी। तो अगर वैसा हो गया हो किसी के साथ तो डोंट वरी। आज आप ऐसी प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पे आज आप अपना हर गुस्सा निकाल सकते हैं। गुस्सा मैं राइट सेंस में कह रहा हूं। इस ऑर्गेनाइजेशन को उन लोगों की जरूरत है जिनको गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा जो गुस्से को मैनेज कर लें और उसको पॉजिटिव वे में निकालें। ठीक है जी? गुस्सा है, गुस्सा जोश जो भी है उसको किस तरह से कन्वर्ट करें हम, ताकि हमारे जीवन में वो सब आ सके जिसकी हमें ख्वाहिश है। किसी लोग शुरू में ये सोचते हैं कि भी मैं तो स्मार्ट नहीं हूं, या मेरे से ऐसा कैसे होगा। अभी सुरेश भाटिया जी स्टेज पे थे, उनको भी किसी ने स्पॉन्सर किया है, और जिन्होंने स्पॉन्सर किया है वो शायद एक आम सा आदमी हो, वो शायद इस फंक्शन में ना हो, और मुझे भी किसी ने स्पॉन्सर किया है। यस, यही बात है। तो यदि आप चलते रहेंगे तो आप भी कभी ना कभी सुरेश भाटिया और अत्री जी और विनोद जैसी किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर कर देंगे। चलते रहेंगे तब, चलते रहेंगे जी, चलते रहना है। और मेरे को बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि आप सब लोग, विनोद जी और अत्री जी, ऐसे लीडर की सशक्त लीडरशिप, डायनामिक लीडरशिप के साथ के नीचे अनुभवी लोगों के साथ काम कर रहे हैं। और आने वाले जो कुछ महीने हैं उन दिनों में ये बिजनेस बड़े उफान पे होगा, फरीदाबाद का नाम होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर के। फरीदाबाद में जो हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। तो इस शहर में अगले 2 साल में बहुत सारी कारें खरीदी जाएंगी, बहुत सारे मकान बनेंगे। तो निश्चित रूप जो लोग आज यहां पे हैं, आपका नंबर पहले पड़ेगा जी, बशर्ते कि आप तब तक चलते रहें। चलते रहेंगे जी? यस। तो चलते रहने से पैसा आता है। और अभी संक्षेप में कुछ पॉइंट्स में आपके साथ जो है वो डिस्कस करना चाह रहा हूं कि कहीं अटक रहा हो किसी का काम। बहुत सारी बातें उल्लास और उत्साह और ताली बजाओ और ये सब चीजों की बातें होती हैं। जो लोग पहली बार इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, इस तरह के इन्वायरमेंट में आते हैं, तो उनको लगता है कि पता नहीं कहां आके बैठ गए। देखिए, आप सब सहमत हैं कि जो अमीर है वो अमीर ही बनते जा रहे हैं। हाँ जी, मैं सहमत हूं। गरीब गरीब ही बनता जा रहा है, यही सच है। ये ऐसे ही रहेगा। इसमें किसी वैज्ञानिक की या किसी की चाल नहीं है जी, क्योंकि गरीब गरीबी के बारे में सोचता है इसलिए गरीब हो रहा है, अमीर अमीरी के बारे में सोचता है इसलिए अमीर हो रहा है। और जिस दिन आप खुशी और उत्साह के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, आनंद के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, पैसे से कोई खुश नहीं हुआ जी आज तक। ब्रोखेसिस एक चीज और कहते हैं, मनी एंड हैप्पीनेस इज फ्री टू एयर, बट इट विल कम टू दोज हु विल सेट देयर एंटीना अकॉर्डिंगली। पैसा और खुशी हवा में बह रही है। देखिए, अगर शुरू में आज तो सिस्टम दूसरा हो गया। जब आज से 15 साल पहले हम टीवी लगाते थे तो शाम को छत पे जड़े लोग मिलते थे, वो घुमाते थे उसको कि सिग्नल नहीं आ रहा जी। वो सारी पिक्चर तो, आवाज तो भाई यार फ्री थी सबके लिए, लेकिन जिसका एंटीना ठीक दिशा में सेट होगा उसी के पास आएगी जो पिक्चर वो।
तो पैसा भी इसी तरह से है, कामयाबी भी इसी तरह से है। यदि हमारी सोच आज खुश रहना शुरू करते हैं, आज से आप प्रिंसिपल बना लें, तो खुशी आकर्षित होती जाएगी आपकी तरफ। ये मनोवैज्ञानिक सच है। कभी आपको पढ़ने को मिले तो एक किताब है जिसको जोसेफ मर्फी उसके राइटर हैं, और उसका नाम है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। बड़ी जल्दी उनका हिंदी एडिशन भी आने वाला है, ठीक है। और इत्तेफाक यह है कि अगर आप बहुत सारा नहीं पढ़े हैं और बहुत सारा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो यहां आते रहे ऐसे सेमिनार्स में, ठीक है। तो ऐसे वैज्ञानिकों ने 20-20, 50-50 साल लगा के ये प्रमाणित किया है कि अमीर होने के लिए, कामयाब होने के लिए सैद्धांतिक जो चीजें हैं, देखिए अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो ये तय है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं लग सकते, लेकिन आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। हाँ जी, इतना बड़ा ड्रीम तो होना चाहिए ना फिर। तो आज जितनी भी तैयारी है, जो भी जहां भी हम खड़े हैं, उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। आप कहां से आए हैं उसका कोई मतलब नहीं है। आप कहां जा सकते हैं उसका मतलब है, और जाएंगे उधर जिधर अपना रुख होगा। तो आज आपका रुख एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तरफ है जिसने हजारों ऐसे एग्जाम्पल पैदा किए हैं हिंदुस्तान में। तो निश्चित रूप से आप भी उधर जाने वाले हैं, और ये उत्साह बना रहे। अभी कुछ टेक्निकल बातें हम करेंगे। शाबरा साहब ने एक बात अभी आपके सामने रखी थी कि प्लान दिखाना है। हाँ जी, प्लान दिखाना है, प्लान बताना नहीं है। तो प्लान दिखाने से अभिप्राय क्या है? कितने लोग हैं जो हाथ से ड्रॉ करके किसी को प्लान दिखाते हैं? मैं सीधा है, हाथ से ड्रॉ करके किसी को प्लान दिखाते हैं। अब देखिए, प्लान बताने में और दिखाने में एक मनोवैज्ञानिक अर्थ है, इसको समझने की कोशिश करें। जब मैं किसी को प्लान बताता हूं तो उसको लगता है कि मैं बोल रहा हूं, वो सुन रहा है, क्योंकि जब भी कोई आदमी मुंह खोलता है तो सामने वाले को एक मैसेज आता है कि इसमें इसका कोई स्वार्थ है जो बोल रहा है। तो जब मैं किसी को बताता हूं तो मैं उसको संबोधन करता हूं। जब मैं उसको ड्रॉ करता हूं तो वहां एक थर्ड पार्टी होती है, क्योंकि मैं वहां एक मैन्युफैक्चर बनाता हूं, मैं एक कस्टमर बनाता हूं, मैं एक कंपनी बनाता हूं, आरसीएम लिखता हूं। तो तब वो उससे बात कर रही होती है, जबकि बोल मैं रहा होता हूं। इन चीजों में इसीलिए वो आपकी बात सुनते ही एकदम रिएक्ट करता है। होता है जी? सहमत है आप? अगर सहमत ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन रिजल्ट इससे आएगा, प्लान दिखाने से आएगा, ठीक है। और जो भी लोग प्लान दिखा रहे हैं आज की डेट में, वो चाहते हैं कि मार्च महीने की 15, 16, 18 तारीख के बीच जो आपका चेक का है वो इस फरवरी से डबल हो। तो एक कोशिश करें जी, अगर आपकी डाउनलाइन में 5 लोग प्लान दिखा रहे हैं तो 28 फरवरी से पहले उनकी संख्या 15 कर दो। उनको बिठाओ, उनके सामने 10 बार प्लान दिखाओ। MLM, मैन्युफैक्चर, कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर, दिस ब्ला ब्ला ब्ला। 5 साल पहले, 2.5 साल पहले कंपनी शुरू हुई, 5 लाख लोग जुड़े, अराउंड 20 करोड़ रुपया बटा। आरसीएम कंसेप्ट का नाम है। 1300 रुपए लेकर 3000 रुपए तक की 18 किट, ठीक है। आप जुड़े, 2 लोग जोड़े, 5000 पे 10%, 10 पे 12.5, 15, 18, 20, 25, 30, ठीक है। दोनों लग 30, 6% रॉयल्टी, 21,000 इनकम, दोनों 30 पर 3 महीने सस्टेन करेगी, 40,000 से प्लस, ब्ला ब्ला ब्ला। कितने मिनट लगे? अपने ग्रुप में अगर 5 लोग हैं तो उनको 15 कर दो। अगर खुद नहीं सीखा है तो उसको पकड़ लो जो भी नजदीक है जो आपको सिखा सकता है। सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी प्रैक्टिस से होगा जी। सीख लेंगे जी? कितना इसमें हुनर चाहिए मुझे बताइए। और कोई आदमी आपको नहीं पूछेगा कि आप इसको जानते हैं या आपने रट्टा मारा हुआ है। हाँ जी, कोई पूछता है जी? ठीक है, तो ये बात हो जाएगी। ये काम देखिए, हाँ नाम में जवाब लिखते रहिए, हो जाएगा जी? यस। और इसके आगे देखिए, इन्विटेशन की बात आती है कि आप लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप उनको उनका प्रोजेक्ट, उनका प्लान देख लें। तो लोग आ जाते हैं जी आराम से? नहीं आते जी? क्या कहते हैं जी आप उनको? हाँ जी, ऐसे बहुत प्लान देखे हैं, तो उनको प्लान मत दिखाना। देखिए,
कोई चीज, हर चीज आपके लिए उसी तरह से काम करे ये मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन उसमें नए नए तरीके खोजे जा सकते हैं। अगर कोई आप ही के सेक्टर में कोई व्यक्ति रह रहा है और वो आपके घर उठ के आए, बड़े दूर हो गया ना, बड़ा काफी फासला हो गया, 2-4 मीटर का या गज का या ना 1 किलोमीटर का, एक व्यक्ति को मैं बुलाता हूं, वो कहां से आता है, करीब वो 150 किलोमीटर चल के आता है, लेकिन मैं उसको क्या बोलता हूं, मैं उसको बोलता हूं कि मेरे एक फ्रेंड है, वो एक बहुत बड़ी मिल है भीलवाड़ा में, उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ठीक, झूठ तो नहीं बोला मैंने? हाँ जी, झूठ तो नहीं बोला? और उनको मैंने बोला कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो उस कंपनी के जो मालिक हैं उनके बड़े करीब हैं। गलत तो नहीं कहा? ठीक कहा जी। और वो आपके एरिया में एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना चाह रहे हैं, क्योंकि उस एरिया में पहले कोई नहीं है, या है तो, लेकिन आपको, मैंने आपके बारे में उनको बताया, आपकी बैकग्राउंड के बारे में, तो वो कहते कि हाँ, और उसमें कोई आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी, लेकिन आपको एक दिन निकाल के इसको चेक करने आना पड़ेगा। तो वो दुकानदार आदमी है जी, कभी दुकानदार बंद करता है दुकान? नहीं करता ना जी। उस आदमी ने दुकान बंद की, शटर लॉक किया, जलंधर से कैथल तक वो आया और देख के चला गया। अब वो ज्वाइन करे या ना करे, काम करे या ना करे, मेरा काम क्या था, एक इनविटेशन देना ताकि वो उसको देख ले। कामयाबी मिली? हाँ जी, मिली। तो ऐसी 100 तरकीबें हो सकती हैं। और जब मैंने बोला कि एक व्यक्ति है जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो मैंने झूठ नहीं बोला। जब मैंने भैया बोला कि वो कंपनी के मालिक को जानता है, उनके साथ नजदीकी है, तो मैंने गलत नहीं बोला। लोकचंद छाबड़ा जी के बारे में मैंने जिक्र किया तो मैंने गलत नहीं बोला। कुछ भी गलत बोले बिना मैंने उससे फैक्ट बताए उसको सारे। डिस्ट्रीब्यूटरशिप आरडी के बारे में हमारे यहां बात होती है, सारी कहानी सच है जी, कुछ झूठ नहीं है। वो उसको ट्रेडिशनल तरीके से कर ले या नेटवर्किंग से कर ले। मैसेज ठीक गया? और दूसरा क्या है, मैं ये मानता हूं, आप कहीं भी जाओ तो आपको लोग कहेंगे कि यहां नहीं, यहां तो बहुत सारी कंपनियां आई, यहां तो माहौल बहुत खराब हो गया, ऐसा लोग बोलते हैं जी। ये हर जगह है। और मैं इस पीरियड को नेटवर्क के लिए सबसे हेल्दी समय पीरियड मानता हूं जी, क्योंकि लोग ऊब चुके हैं गलत चीजों से। आप उनको सही चीज दिखाओ, उनकी समझ में आएगी, पर दिखानी आपको पड़ेगी। यदि आप ये मान चुके हैं कि बहुत कुछ हो चुका है, बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं, जा चुकी हैं, ये है, ब्ला 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 ब्ला, तो आप घर बैठोगे। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आपके पास जो चीज है वो इस धरती पे सर्वश्रेष्ठ चीज है। आप जो नेटवर्किंग के माहिर हैं, आप मेरे सामने बिठाओ उनको किसी में से। इससे बढ़िया प्लान पी, किसी और कुछ और पीने की बात मैं नहीं कर रहा। प्लान, प्रोडक्ट, पेड आउट, आरसीएम से बढ़िया कहीं नहीं हो सकता। क्योंकि प्रोडक्ट इतना ड्यूरेबल है, इतना ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, टैक्स का कोई झंझट नहीं है, हर आदमी की प्राथमिक जरूरत है। ठीक है, तो आसान हो गया। लेकिन आप ये विश्वास मान के चलें कि इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, तो आपका काम होगा। यहां कितने का टिकट लिया जी आपने आते हुए? 30 रुपए का। मैंने भी 30 का लिया है। और यहां कोई मित्र ऐसे हैं जिनको लगा हो कि यार ये तो लूट लिया इन्होंने? हाँ जी सर। देखिए, ये जो बिजनेस है, आप एक इंडस्ट्री के मालिक हैं। आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर आप फरीदाबाद में कहीं, अगर फरीदाबाद में आपने कहीं एक फैक्ट्री लगानी हो जिसमें 2 करोड़ रुपया लगता हो, तो आपको आपके घर के बगल के बिल्कुल बगल में जगह मिल जाएगी जी? नहीं मिलेगी ना। तो 5, 10, 20 किलो 25 किलोमीटर बाहर मिलेगी। आप 2 करोड़ रुपया लगाएंगे वहां, 50 लाख अपना, 50 लाख बैंक का, 50 लाख दोस्तों का, 50 लाख रिश्तेदारों का, इस तरह से लगते हैं पैसे उसमें। ठीक है। और जब आप उसको रन करोगे तो घर से फैक्ट्री तक किससे जाओगे जी? पैदल? हाँ जी, गाड़ी से, स्कूटर से। तो वो 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जो इंडस्ट्री है वो 1-1.5-2 लाख रुपए महीना आपको दे सकती है। लेकिन वो 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी रनिंग एक्सपेंस, पेट्रोल, वो सब चीजें तो आपको जेब से खर्च करनी है जी। ठीक है। तो 2 लाख रुपए की इनकम लेने के लिए यहां केवल रनिंग एक्सपेंस ही तो लग रहा है,
इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। अगर वो भी आप करने के लिए तैयार नहीं है, सॉरी। हाँ जी, इतना तो हम सब कर सकते हैं जी, नहीं कर सकते? ठीक है। और एक चीज बताइए, फरीदाबाद में कितने न्यूज़पेपर आते हैं सुबह? अगर न्यूज एजेंसी पे जाओ तो आप, चंडीगढ़ में करीब 17 पेपर आते हैं जी। हाँ जी, यहां भी इतने आते होंगे जी। और चंडीगढ़ में हिंदुस्तान टाइम्स जो है करीब 18 से 24 पेज के बीच में होता है, 4 पेज कलर होते हैं। शनि और शुक्रवार को भी उन्होंने 4-4 एडिशन कर दिए हैं। उसकी कीमत 1 रुपया है जी। जो डाल के जाता है उसको चौनी मिलती है, जो एजेंसी मालिक है उसको चौनी मिलती है, जो एजेंसी तक पहुंचा के जाता है उसको चौनी मिलती है, जो उसको खर्च आता है रैप करने का, बांधने का, बंडल बनाने का, वो सब उसके भी खर्चा होता है। तो आप मेरे को ये बताओ कि प्रेस से वो न्यूज़पेपर कितने का चला होगा? हाँ जी, मान लीजिए कि 0 में चला हो, ठीक, लेकिन आपसे उन्होंने 1 रुपया लिया, तो वो 1 रुपया भी तो छोड़ सकते थे ना। हाँ जी, सपोज कल से न्यूज़पेपर आ जाए, हो जाए फ्री सारे, 1 रुपया भी ना ले, तो आपके घर में कितने न्यूज़पेपर आएंगे जी? 17 आएंगे, तो कितने पढ़ोगे? 1 भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो वो 1 रुपया इसलिए लेते हैं कि ताकि आप उसको पढ़ें। यहां 30 रुपए इसलिए लिए जाते हैं कि आप इसको सुनो, क्योंकि इससे जिंदगी निकल सकती है। एक पिछले टाइम में राजा होते थे जी, राजा के साथ जहां एक ज्ञानी पुरुष होता था, जैसे अकबर के साथ बीरबल था। तो वो जो ज्ञानी पुरुष था, राजा ने बोला कि भाई ऐसा कि आप वृद्ध हो गए हैं, ऐसा करो कि जितना भी ज्ञान आपके पास है वो लिख दो, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उसके वो काम आ जाए। उन्होंने लग के 10, 15, 20 ग्रंथ लिख दिए। तो राजा ने बोला कि इतना टाइम आगे किसी के पास हो या ना हो, आप इसको थोड़ा कंपाइल करो, कम करो इसको। उन्होंने एक किताब लिखी, बोला कि इतना भी नहीं है, आप 1 पेज में करो इसको। 1 पेज में कर दिया। कहते नहीं जी, 1 शब्द लिखो, बस 1 वाक्य में पूरा करो। तो उन्होंने लिखा, देयर इज नो फ्री लंच। यहां कुछ भी मुफ्त नहीं होता इस दुनिया में, क्योंकि जो भी मुफ्त होता है उसकी कीमत नहीं होती। वो चीज बिकती नहीं है जिसकी कोई कीमत नहीं है। एग्री है? और दूसरी बात है कि कंपनी, आप मेरे को एक सज्जन कहते हैं कि ये जो किताब आप 20 रुपए की देते हो, कि कंपनी 20 रुपए की किताब नहीं दे सकती? मैं कहा बिल्कुल दे सकती है। और जो 25 रुपए की टेप है, ये कंपनी नहीं दे सकती? दे सकती है जी। तो मैं कहा कि मैं ऐसा सजेशन भेजता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि शायद वो अगली बार से फ्री आ जाए आपके पास। पर मैं कहा मेरे को एक चीज बताओ, यदि ये कंपनी सब दे दे आपको, तो जो 41% बोनस मिल रहा है वो 30% रह जाएगा। कहते हैं कोई बात नहीं। मैं कहा ठीक। मैं कहा 2 साल बाद आपको चेक अगर आए 2 लाख का, लेकिन इस तरह से ये प्रयोग करने से आए 31,000 का, तो कितने का घाटा हुआ जी आपको? तो अभी फिर 40 रुपए खर्च लो तो क्या दिक्कत है कि 1,40,000 का घाटा खाना 2 साल बाद? हाँ जी। तो कंपनी तो सब कुछ कर सकती है जी। कंपनी तो पहले भी बहुत कुछ कर रही थी। कंपनी को आपके शरीक होने की जरूरत नहीं है जी। हमें इस तरह की कंपनी की जरूरत है जिससे हमारे घर में खुशहाली आ सके। और बहुत सारी कंपनी हैं वो बहुत कुछ देती हैं। देखिए ये उल्टा बिजनेस है। अगर जब भी कोई आदमी इस बिजनेस की कंपैरिजन बाहर वाले बिजनेस से करता है, तो उससे एक ही बात पूछ लो जी कि वहां कपड़ा खरीदने से पैसे नहीं मिलते। उल्टा हो गया ना। तो इसलिए यहां सब कुछ उल्टा है। बर्दाश्त करें, थोड़े दिन हमारे साथ रहें, आप कंफर्टेबल हो जाओगे। आज तक कपड़ा, देखिए मान लीजिए आपके ससुराल की दुकान है कपड़े की, तो आपको सारी उम्र कपड़े फ्री मिलेंगे जी? बिल्कुल मिलेंगे। हिंदुस्तान में ऐसा होता है। लेकिन फ्री कपड़ा लेने से आप कितने अमीर बन जाओगे 30 साल बाद, मुझे बताइए। हाँ जी। लोग अगर ये कहते हैं कि महंगा कपड़ा, सस्ता कपड़ा, फ्री कपड़ा लेने से कोई अमीर बन जाएगा जी? तो कौन सा कपड़ा लेने से अमीर बनेगा? आरसीएम का। तो जितने भी प्रश्न हैं घूम फिर के वहीं आते हैं कि ये टोटल इंडस्ट्री है, इसको अगर हम बाहर से कंपैरिजन करते हैं, जो आप करते हैं, जो कोई करता है, तो पीछे लौट के ये देखने की जरूरत है कि यहां पे हर चीज उस एंगल से नहीं देखी जाती जिस तरह से हमारी ट्रेनिंग है। लेकिन हम आपसे खफा नहीं है, किसी नए व्यक्ति से हम खफा नहीं है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ऐसी है। आप में इतना मादा, इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप उनको वो सब दिखाएं कि वो समझ सके। एग्री? यस, थैंक यू। इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं तो थर्ड पार्टी अप्रोच काम करती है। ठीक है? और आप आज बिजनेस ज्वाइन करते हैं
वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़े लीडर हैं इस तरह के नेटवर्क कंपनी को लेके, जहां कहीं से उनका अपना एक्सपीरियंस है। उनका जो मानना है, और आपके सामने भी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा आदमी आया होगा जिसने साइन किया होगा, साइन करते उसने बोला कि भी ये बताओ कि जबलपुर में कैसे चल रहा है बिजनेस, मेरे वहां से सवाल है। फिर वो पूछेगा दिल्ली में बताओ, वहां तो मेरा कजन रहता है। चंडीगढ़ में कैसा है जी, यहां तो मेरे बहुत लोग हैं जी, 250 लोगों की तो लिस्ट मेरे तकिए के नीचे पड़ी है। ऐसा कोई आदमी मिला? मिलता होगा। और वो तीसरे दिन आपको नजर नहीं आएगा, आप ढूंढते रह जाओगे। हाँ जी, इसमें दोष किसका है जी? उसका नहीं, उसने एक सामान्य सी गलती की जाके, क्योंकि इस बिजनेस में एवरेज आदमी जो नया आदमी जिसने साइन किया है, वो उसकी उम्र पता कितनी होती है जी? टिल 3 नोस, जब तक 3 लोग उसको मना ना करते उतनी उसकी उम्र होती है। और जब उस तरह से देखता है, जाते 3 लोगों से बात करता है, क्योंकि जब वो प्लान देखता है ना, तो उसके नजर में 2-3 लोग, आपने जब पहले प्लान देखा था, आपकी नजर में 2-4 लोग आ गए थे देखते देखते। अगर गरम गरम आप उनसे बात कर देते, वो कहते कि हट क्या ले आया यार, बहुत सारी कंपनी आई और गई, तो आप आगे कुछ करते, बड़ा मुश्किल था। तो किसी व्यक्ति को इस एक्टिविटी से रोकना, जबरन नहीं, जबरन रोकने तो मुश्किल हो जाएगी। दीवार पे पेंट लगा हो ना जी, तो वहां अगर लिखा जाए कि मत छूए, ताजा पेंट है, तो आप छू के देखते हैं ताजा है या नहीं है। चारों साहब बताते हैं कि कहीं लिखा होता है कि यहां वो ना करें, गधे का पूत वो कर रहा है, तो आदमी को सिग्नल हो जाता है कि यार यही ये करने की जगह हो, शायद रिवर्स रहता है ना जी। तो उसको पूछिए कि आपकी नजर में 2-4-6 लोग आ रहे हैं अभी जी, चलिए मैं मिलता हूं उनसे, ये कहना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके लिए क्या हो? थर्ड पार्टी अप्रोच। अब थर्ड पार्टी अप्रोच कैसे होती है जी? मान लीजिए एक मिस्टर एक्स हैं, आप ऊपर आ जाइए जी। आप शाहरुख खान थे ना अभी थोड़ी देर पहले, बड़े लकी हैं आप, दोबारा मुलाकात हो रही है आपसे। शुभ नाम आपका? मोहम्मद हारून। मोहम्मद हारून हारून साहब, ऐसा है कि मान लीजिए हारून साहब एक डॉक्टर हैं, ठीक है, रोल ठीक है, पहले शाहरुख खान तक आप डॉक्टर, ठीक है। मान लीजिए, देखिए बड़ा सीरियस पॉइंट है, ये डॉक्टर है और इन्होंने प्लान देखा, इन्होंने ज्वाइन कर लिया, इनको बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने प्लान देखा, इनको बड़ा अच्छा लगा, ये एक्साइटेड है। अब ये अपने दोस्तों से बात करना चाह रहे हैं, वो भी डॉक्टर हैं या वो उनके क्लाइंट हैं, जो भी हैं, उनके दोस्त इनको एक माहिर डॉक्टर तो मान सकते हैं, एक बिजनेसमैन नहीं मान सकते। हाँ जी, नहीं मानते ना, क्योंकि इस इंडस्ट्री का इनके पास कोई स्किल नहीं है। और मैं हूं इनका स्पॉन्सर, मैंने इनको साइन कराने से 2.5 मिनट पहले ही साइन किया था बाहर कार में, ठीक। और अगर मैं इनके किसी फ्रेंड को मिलता हूं, ये उनको ये बताएं कि ये जो सज्जन है ये इस बिजनेस के बारे में कुछ जानता है, तो वो डॉक्टर जो है ना, उसके लिए मैं क्या हुआ? थर्ड पार्टी अप्रोच। मेरे सामने वो चू नहीं करेगा, और अगर वो साइन करेगा तो ज्वाइन कहां होगा? डॉक्टर साहब के नीचे। तो आपको पहले 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग उनके नीचे ज्वाइन कराने हैं, ताकि इनका हौसला बढ़ जाए कि ये काम चलता है। खुश? थैंक यू। देखिए, सबके मन में ये बात हो सकती है कि कंपनियां हैं, ये है, वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये 100% यस प्लान है साहब, 100% यस प्लान। यदि हमसे ये नहीं हुआ ना, आगे मैं कुछ नहीं कहता, ठीक है। थर्ड पार्टी अप्रोच, इसकी जरूरत हर माहिर आदमी को है। आप एक गवर्नर को ज्वाइन करा दीजिए, गवर्नर को भी एक थर्ड पार्टी चाहिए, कि लोग उसको गवर्नर तो मानते हैं, लेकिन उसको आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मानते, या कपड़े का व्यापारी नहीं मानते, या नेटवर्किंग का माहिर नहीं मानते। तो थर्ड पार्टी है, वो अच्छा हो बुरा हो, उसका एक्सपीरियंस कम हो ज्यादा हो, लेकिन तीसरे व्यक्ति के ऊपर उसका पूरा प्रभाव पड़ता है। आप मेरे को एक चीज बताइए, एक दुकानदार है, उससे आप 25 साल से आप सामान लेते हैं, वो आपका दोस्त भी बन गया इस बीच, और उसके एक आइटम है ये, वो कहता है आप लेने नहीं गए बाई चांस, ये आप हाँ जी, जिसको करते हुए आपको गर्व ना हो, आप उस काम में कामयाब नहीं हो सकते। कितने लोग हैं जो छुपाते हैं, अभी तक बताते नहीं है कि हमें आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बन गया हूं जी। हाँ जी, हेलो, शर्म तो नहीं आती?
क्योंकि गर्व की बात इसलिए है साहब कि सभी लोग धनोपार्जन के लिए काम करते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो आदमी गृहस्थी है, जब गृहस्थ होने की उसकी आकांक्षा है, तो गृहस्थी का दो धर्म होते हैं। पहले तो परिवार के लिए धनोपार्जन करना, दूसरा ऐसी परिस्थिति में जब जोखिम हो तो उसकी रक्षा करना। तो सभी मर्द हैं, इस बात के लिए तैयार है। और धनोपार्जन करना क्या है? धर्म है। वो तो सबने करना है जी, हम सभी कर रहे हैं, हमारे बाप दादा ने किया है। लेकिन अगर मेरे जैसे, आप जैसे आम आदमी को कोई ऐसा मौका मिल जाए कि हम इसी धनोपार्जन करते करते बहुत सारे लोगों का कल्याण कर दें, उनको भी अमीर बना दें, तो गर्व की बात है या नहीं है? ये फीलिंग यहां रहेगी तो हौसला बढ़ जाएगा। हाँ जी, यदि हम ये फीलिंग लेके जाएंगे कि इस बिजनेस से मेरे को 10 रुपए महीना कमाना है, ये 10, 15, 20 हजार रुपए कमाने का बिजनेस है या इसमें है, तो बहुत अच्छा भाव नहीं आएगा, बहुत एक्साइटमेंट नहीं आएगी और बहुत गर्व अनुभूति होगी और कामयाबी भी उतनी आपके साथ बहुत। अगर सेना पे खड़ा, बॉर्डर पे खड़ा जो जवान सोच ले कि मैं यहां 6,759 रुपए 35 पैसे की नौकरी के लिए खड़ा हूं, तो खड़ा रह सकता है? आपको इससे 10 गुना ज्यादा भी दूंगी तो चले जाओगे? क्योंकि पता नहीं कि कब कौन क्या हो जाए। हाँ जी, लेकिन वो क्यों खड़ा रहता है साहब? क्योंकि उसको पता है कि मैं यहां पे रक्षक हूं, देश मेरे लिए, मैं देश के लिए मर जाऊंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा। ये एहसास उसको खड़ा रखता है। जब आपको अपने काम पे इतना गर्व हो जाएगा, काम तो क्या चलेगा जी, दुनिया चलेगी। चला देंगे? यस। तो इस तरह की भाव, इस तरह की भावना अगर हमारे मन में है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बनी इसलिए है, मालिक ने आपको मौका दिया है आम से खास होने का। आम आदमी तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है। और दूसरा, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको हर वक्त आपको तरमीम करती रहती है आपके हुलिये में। आप हर वक्त आपको इसमें वॉच करना पड़ता है कि मैं दिखता कैसा हूं, मैं बोल कैसा रहा हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं। ठीक है, मैं हर इस इंडस्ट्री में काम करते करते 2 साल में आपका व्यक्तित्व इतना बढ़िया हो जाएगा कि आपको अपने आप पे गर्व होना शुरू होगा। पैसा तो बाद की बात है जी, पैसा तो बहुत लोगों के पास आ रहा है। हाँ जी, तो यदि गोल इस तरह के हों हमारे, तो क्या लगेगा आपको कि हम सही जगह पे हैं? सीरियस हो गया यार कुछ। मैं आपको वैसे बहुत जोश भरने नहीं आया, क्योंकि मुझे पता कि जोश पहले बहुत हो लिया, और छाबरा साहब ने इतनी अच्छी बैकग्राउंड मेरे को बना के दी है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट बना के दिया है कि जो भी बात करूं वो सीधे सीधे आप तक पहुंच रही है जी। यस। अभी कुछ लोग खड़े हुए थे जो गवर्नमेंट जॉब में हैं। हाँ जी, हर साल एक इंक्रीमेंट लगता है जी, हर साल एक इंक्रीमेंट लगता है। तो मुझे ये बताइए कि जो लोग वैसे जॉब कर रहे हैं या वैसा बिजनेस, चलो ये मान लीजिए आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, क्यों ना हो, किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो आप, तो 2 साल पहले आपकी लाइफ कैसी थी मुझे बताइए। हाँ जी, आज की और 2 साल पहले की जीवन में कितना अंतर है जी? सेम है? हाँ जी, कोई अंतर नहीं है जी। और आप ये बात नोट करना कि 2 साल बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसका कारण बताता हूं मैं। उसका कारण है जी, कार होती है ना, कार, चाहे वो फिएट हो, चाहे वो एम्बेसडर हो, चाहे वो मर्सिडी हो, उसको उस सड़क पे बढ़ाएं तो वो क्या कर सकती है? भाग ही सकती है जी, 80 पे, 90 पे, 150 पे, 200 पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ भागेगी, उड़ेगी नहीं, क्योंकि वो उड़ने के लिए डिजाइन नहीं हुई है। लेकिन अगर एरोप्लेन को एरोड्रोम पे उड़ाएं, भगाएं, यानी जैसे वो 110 की स्पीड पे आएगा तो क्या होगा? उड़ जाएगा, क्योंकि वो डिजाइन इसलिए हुआ है। तो ये अपॉर्चुनिटी जी भागने के लिए नहीं है, उड़ने के लिए है। जिस अपॉर्चुनिटी के साथ हमने आज तक जीवन बिताया है वो सिर्फ भागते रहने के लिए है। तो ये जो मार्केटिंग है, ये जो कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट है, ये इस तरह से डिजाइन है कि अगले 2 साल में आपका हुलिया हालात सा बदल सकता है। हाँ जी, तो यदि आज से हम इसके साथ काम करते हैं। देखिए, जिस दिन बाटे जी ने साइन किया उस दिन 10 या 50 लोगों ने साइन किया था। क्या फर्क है? कपड़ा भी वही था, पर्चा भी वही था, पैसे भी उतने लगे थे। हाँ जी, क्या फर्क है जी? जिस दिन नेहरू जी पैदा हुए थे उस दिन 1.5 लाख लोग और भी पैदा हुए थे उसी सरजमीन पे।
ठीक है, तो फर्क क्या है? उस चीज को समझने का है, तो हम समझ लेंगे जी। चलो अगली बात पे बात करते हैं। कुछ कारण डिसाइड किए हैं, जैसे शाहरुख साहब ने बताया कि हमें इसको क्यों करना है। कुछ कारण डिसाइड है हमारे। हाँ जी, क्योंकि अगर सिर्फ रोटी के लिए करेंगे तो बहुत कुछ नहीं होगा। हम कितने लोग हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं जी? ये प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं इससे बहुत रिलेट करता हूं। करीब 15% लोगों के हाथ खड़े हैं, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से करीब 250 किलोमीटर दूर रहता हूं और मेरी पहली आकांक्षा यह है कि मैं उनके साथ रहूं। तो कैसे संभव होगा जी? दो चीजें चाहिए मेरे को, टाइम और पैसा। सिर्फ पैसा नहीं होगा, टाइम भी चाहिए, तो ये दे सकता है। टाइम और पैसा दोनों चीज दे सकता है। कितने लोगों को लगता है कि ये माइक्रोफोन उनके हाथ में हो अगली बार? कितनों की इच्छा है? बड़ा अच्छा ख्वाब है जी, ईश्वर बहुत जल्दी पूरा करने वाला है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, रॉबर्ट कियोसाकी नाम के एक एंटरप्रेन्योर हैं, उनकी एक बुक है बिजनेस स्कूल। बिजनेस स्कूल, उससे पहले उनकी किताब आई थी रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड में उन्होंने लिखा है कि ये जो 21वीं सदी है, इस सदी में, पहली सदी में डॉक्टर ने, वकीलों ने और ऐसे लोगों ने बड़े पैसे बनाए। इस सदी में कौन लोग पैसा बनाएंगे? एथलीट्स, स्पोर्ट्समैन और स्टेज के लोग। और हमारा बिजनेस स्टेज का बिजनेस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। ये 21वीं सदी का बिजनेस है। अभी पिछले महीने हमने जितना भी काम किया हो और इस महीने का हमारा कोई गोल हो सकता है जी किसी का? हाँ जी, गोल सेटिंग नाम की कोई चीज रहती है जी हमारे। घड़ी है किसी के पास? देंगे जी उतर के। सेकंड की सुविधा इसमें। देखिए, जो जितनी मांसपेशियों से हम आज तक काम करते आ रहे हैं उतनी ही वो डेवलप होती हैं। जब तक उन पे एक्स्ट्रा लोड नहीं डालेंगे तो अगली मांसपेशियां काम कर, ताकत सारी अपने अंदर है। चलो एक प्रैक्टिस करते हैं 10 सेकंड के लिए। जब मैं यस बोलूंगा आप सब लोग अपना सांस रोक लेना, दोबारा यस बोलूंगा तो छोड़ देना, ठीक है जी? ईमानदारी से। यस, यस। 10 सेकंड हुए जी। थोड़ी सी मुश्किल हुई ना? हुई? आप एक लंबा सांस लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अब दोबारा करिए। यस बोलूंगा तब। यस, यस। पहले से डबल हो गई जी। ताली बजा लीजिए अपने लिए। और यदि आप मेरे को आधा घंटा सहयोग दें तो ये जो चीज है, ये जो प्रगति है, मैं 2.5 मिनट तक ले जाऊंगा आपकी, जो 10 सेकंड से शुरू हुई थी। और इसी तरह हमारे सोचने की शक्ति, चलने की, काम करने की, हर चीज जो है वो इस तरह से बढ़ सकती है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, इस तरह से इसको बढ़ाया जा सकता है, सीखा जा सकता है। अब एक चीज की और हम बात करें, यहां सामने स्टॉल लगा है, उसके ऊपर कुछ सामान पड़ा है जी। हाँ जी, टूल्स उसको हम बोलते हैं, टूल्स बोलते हैं हम इन चीजों को। तो क्या सबके पास बहुत सारा सामान है? आपके पास कम से कम, देखिए इस बिजनेस की खासियत है, मेरी मिसेज ये मानती है कि ये जो बिजनेस है ये सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है। बड़ी सिंपल सी भाषा में, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। और हिंदुस्तानी मनोवृत्ति ऐसी रही है। कैसी चीज चाहिए जी? सस्ती, सुंदर और टिकाऊ। लेकिन मैं आज तक मानता रहा हूं कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होती जो सस्ती भी हो और टिकाऊ भी हो। सस्ती चीज कभी टिकाऊ नहीं होती, सुंदर भी नहीं होती। और जब आज से हम बिजनेस और इसके प्रोडक्ट को मैंने देखा तो मेरा वो भ्रम दूर हो गया। कोई आम चीज भी बहुत खास हो सकती है, जहां तक प्रोडक्ट की बात है, जिस अपॉर्चुनिटी की बात है। सहमत है? इसलिए मैं इस बिजनेस को 85% जनता का बिजनेस मानता हूं। इसलिए मैं इसमें अभार संभावना देखता हूं। ये किसी बला खास किस्म के आदमी के हाथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये 85% जनता के बीच में जाने वाला काम है।
शुरू हमसे होगा बस। वो जो सही टाइम से इसको शुरू कर लेगा, मैक्सिमम काम उसके हाथ आ सकता है। ठीक है जी। और जो लोग अभी स्टेज पे यहां थे, आप मेरे को एक चीज बताइए कि कितने लोग हैं जो इस ध्येय से काम करते हैं कि हमें पैसा मिले, और कितने लोग हैं जो इस ध्येय से काम करते हैं कि दूसरों को पैसा मिले? हाथ देखना चाहूंगा जी। वो लोग, दो तरह के लोग हैं यहां बैठे, उसका ध्येय यह है कि हमें पैसे मिले। ठीक। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि दूसरों को पैसे मिले। दोनों तरह के लोग, हाथ खड़ा करिए प्लीज। अब केवल वो हाथ खड़ा रखें जो ये चाहते हैं कि दूसरे वालों को पैसा मिले, वो खड़ा रखें, बाकी नीचे कर लें। और अब मेरे को ये बताइए कि जो लोग यहां 5,000 से अबव की इनकम में थे, 5 और 10,000 के बीच में जिनकी इनकम है, वो दो लोग ऊपर आए जी प्लीज। हरिए, 5 से 10,000 के बीच में इनकम है। शुभ नाम? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार, यू वेलकम। आपकी इनकम 5,000 से 10,000 के बीच में है। मान लीजिए पिछले महीने आपका चेक 5,000 रुपए का आया, ठीक, और मैं आपकी डाउनलाइन हूं। मेरे को नहीं विश्वास कि 5,000 रुपया मेरे को आ जाएगा, मेरे को विश्वास नहीं है। और आप इसलिए काम कर रहे हैं कि मेरे को ज्यादा पैसे आए, इसलिए कर रहे हैं जी। मेरे को ये कैसे विश्वास होगा कि मेरे को 10,000 रुपया आ जाएगा? क्योंकि पिछले महीने आपको भी 1400 चेक आया था, मेरे को 1400 का आया था। आप मेरे स्पॉन्सर हैं, आप मेरे से बाइक चल रही हैं, आप ये चाहते हैं कि मेरे से ज्यादा पैसे बने, तो उसके लिए पता क्या करना पड़ेगा? आप अगले महीने अपना चेक इससे डबल करके मेरे को दिखाएं, तो मेरे को विश्वास होगा। कर लेंगे? यस सर। हाँ जी, बात समझ में आई जी। यदि आप ये चाहते हैं कि दूसरे ज्यादा कमाएं, तब भी आपको ज्यादा कमा के दिखाना पड़ेगा, तब उसको बिलीव आएगा। कुछ बड़ी बात कह रहा हूं जी मैं। यदि आप लोगों का भला भी करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को भला भी करना चाहते हैं, उनको ज्यादा पैसा भी देना चाहते हैं, थैंक यू वेरी मच, तब भी आपको पहले एग्जाम्पल बनना पड़ेगा कि देखो जी, मैंने कमा लिया है, अब मैं इस लायक हूं कि तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। आम आदमी क्या कहते हैं? बोले तू कमा ले भाई, कहते हैं नहीं ऐसा। लेकिन यहां माहौल ऐसा नहीं है। हम 10-20 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, एक को 2,500, एक 2,1500, 1,500 ऐसे पैसे आ रहे हैं, प्रॉब्लम। लेकिन 500 वाला जो 2,000 वाले को फॉलो करता है, 2,000 वाला ये सोचता है कि 500 वाले का चेक 50,000 का हो, लेकिन यकीन कौन दिलाएगा? 2,000 वाला अपना चेक 50,000 का पहले करे। अब दूसरे लोग हैं जी जो चाहते हैं कि हमें पैसे आए, उनके सामने भी यही बोला जी, आपको पैसे कब आएंगे? जब नीचे आएंगे, तो करना वही पड़ेगा, सिंपल। तो जिन लोगों का यह अनुमान है कि मार्च महीने का चेक डबल हो, आपका या आपके डाउनलाइन का, तो क्या करने की जरूरत है? 28 फरवरी तक इतना काम करने की जरूरत है कि पहले आपका चेक डबल हो। मुझे नहीं लगता कि मेरी बात, जितना भी मैंने आपके सामने बातचीत रखी है, कि आपको बहुत मजा आया हो इसमें। आया जी? तो दोबारा देखिए, इस इंडस्ट्री में ये इत्तेफाक है, ये सौभाग्य है हमारा कि बड़ा आनंद रहता है, ताली बजाते हैं हम, नाचते हैं, गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए कभी, क्योंकि अगर पहला पार्ट नहीं हुआ तो दूसरा होगा ही नहीं। उसके पीछे कारण है जी, मुझे ये बताइए कि हम इतनी पॉजिटिविटी की, इतनी पॉजिटिव रहने की, इतनी उत्साहित रहने की बात क्यों करते हैं? मुझे ये बताइए, क्या कारण है ऐसा? देखिए, ये बिजनेस ईश्वर आराधना से के आसपास है कहीं, उसका कारण है क्योंकि जब ईश्वर उपलब्धि की बात होती है तो ईश्वर कहां होता है जी? ये ईश्वर है, ठीक है जी। अगर इसके ऊपर कोई 2 अक्षर में लिख दूं या एक फोटो बना दूं तो ईश्वर हो जाएगा? हाँ जी, लेकिन ये ईश्वर नहीं है, नहीं है ना? तो क्या करना पड़ेगा? विश्वास, पूर्ण विश्वास, पूरा। और अगर हो गया तो ये ईश्वर हो जाएगा, ठीक। ये कपड़ा है जी, ये 1 लाख रुपए का चेक नहीं है। अगर पूरा विश्वास हो गया तो ये 1 लाख रुपए का चेक बन जाएगा।
विश्वास हो जाएगा, करना पड़ेगा। इसलिए दोनों चीजें आसपास है, इसलिए इतना पॉजिटिव, इतना उत्साहित रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई प्रेशर तो है ही नहीं। क्योंकि आज तक हमने जितने भी बिजनेस किए हैं, हमने ये माना है जब तक 10-20 हजार से 10-20 लाख रुपए लगाना हो, आधा बैंक का, आधा ससुराल का, आधा मायके का, आधा दोस्तों का, और 2-4 लाख का घाटा ना हो साल में, तो बिजनेस कैसा हो? हमारी ट्रेनिंग इस तरह की है। हाँ जी जितेंद्र जी, ठीक है जी, तो जोश है पक्का। तो जितने भी लोगों से मैं आज स्टेज पे मिला हूं, और विनोद जी से और अत्री जी से मिलकर मेरी बात होगी और बाकी हो जाएगी। मैं करीब से जानता हूं कि जनवरी महीने के उनके चेक कैसे थे और फरवरी महीने के उनके चेक कैसे हैं। क्योंकि फरवरी महीने में जो काम होगा मार्च महीने का चेक आएगा जी। जो जनवरी महीने में आपने बोर्ड डाले थे उसका रिजल्ट आने वाला 2-4 दिन में। हाँ जी, लेकिन अभी हमारे पास इस महीने में 28 तारीख तक कितने दिन बाकी है जी? हाँ जी 15 दिन, 14 की डेट छोड़ के हैं, वैलेंटाइन डे है, तो उस दिन भी काम होगा। उस दिन तो खूब कपड़ा रख सकता है। कितने लोग हैं जी जो कल गिफ्ट दे सकते हैं किसी को? हेलो, मेरी शाहरा साहब के से एक दरखास्त है, मैं ऊपर भी बात करूंगा कि अगस्त महीने जो आता है जी, उस महीने एक स्पेशल किट लॉन्च हो जाए उसी महीने के, उसका नाम है रक्षाबंधन किट। क्योंकि सभी लोग भाई हैं कहीं ना कहीं और सबकी बहनें हैं, ठीक है। तो कभी ऐसा होता है कि, खैर बहुत अच्छी बात नहीं कह रहा हूं मैं, क्षमा चाहता हूं, कि अभी कैसा होता है कि अगर आप बहन को देना चाहें तो शायद बीवी का मन ना हो, इतना हो सकता है। हाँ जी, पर जब ये उसको पता होगा कि भी इसको देने में भी पैसे आएंगे तो कैसा रहेगा जी? है ठीक है। इतना ही नहीं, मेरी मांगे काफी ज्यादा है, मैं एक दिवाली और ईद किट भी चाहता हूं। हाँ जी, एक दिवाली और ईद किट भी चाहता हूं मैं। सब कुछ यहां मिल सकता है जी। यदि आप ये मान के चलिए कि आपकी कामयाबी अगर रॉयल्टी अपना गोल है, तो आप रॉयल्टी से कितने दूर है साहब? हाँ जी, एक किताब दूर, या एक टेप दूर, या एक फंक्शन दूर, एक प्लान दूर, सिर्फ इतनी दूरी है। हाँ जी, इससे ज्यादा नहीं है। यदि आप कुछ लोगों को सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आपका गोल ऐसा है कि आपके माध्यम से कुछ लोगों को कामयाबी मिले, तो सबसे पहले खुद कामयाब हो, ताकि उनको लगे कि अगर ये कामयाब हो सकता तो मैं हो सकता हूं। क्योंकि अभी आपके पड़ोसी को विश्वास नहीं कि आप कामयाब हो जाओगे, लेकिन हमें है, छावड़ा साहब को है, अत्री जी को है, विनोद जी को है, आपके स्पॉन्सर को है, तो उनकी बात सुननी है या पड़ोसी को सुननी है? इनकी सुननी है। ये आपको कामयाब कर देंगे, इनके साथ रहना है, सिर्फ इतना करना है जी। जो कामयाब है उनको नहीं छोड़ना है, ठीक है जी। टाइम क्या होगा सर? ऐसा है सर, मैं बहुत अच्छा स्पीकर नहीं हूं, लेकिन मैं नाभि से बोलता हूं। मेरे कुछ गोल हैं, मेरे साथ भी कुछ क्यों है कि मैं इस काम को क्यों करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आपके क्यों और मेरे क्यों से कुछ मैच कर जाए, तो हम सबका काम आसान हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में इंडस्ट्री का दर्जा मिले। फिल्म इंडस्ट्री को फिल्म इंडस्ट्री का दर्जा लेने के लिए 105 साल संघर्ष करना पड़ा था। आज कुछ लोग इस बिजनेस को बिजनेस नहीं समझ रहे।
हाँ जी, ये मेरा गोल है। मेरी ख्वाहिश है कि आसियान बिजनेस पहले हिंदुस्तान की फिर दुनिया की सबसे बड़ी MLM हो। दुनिया वालों बुरी नजर ना। मैं चाहता हूं कि आने वाले 2-4 महीने बाद एक बहुत बड़ा सेमिनार हो और शाहरुख साहब बीइंग अचीवर मेरे को स्टेज पे बुलाएं और मेरे पेरेंट्स आके बैठे हों, मेरे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, सब लोग। आपका है? देखिए, हमारी सेना बॉर्डर में काम करती है। अभी पिछले दिन जनवरी का महीना था, 20 दिन बिल्कुल सूर्य नहीं निकला, बड़ी सर्दी थी। लेकिन साइचिंग बॉर्डर पे कितनी होगी? अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में अगर देश की सुरक्षा है तो हमारे हाथ में देश की आर्थिक आजादी है। तुम भी सिपाही हो, कमांडो हो, उस भावना से काम करने की जरूरत है। हो जाएगा जी। अभी जून का महीना भी आएगा, लेकिन फरीदाबाद का जो टेम्परेचर है उससे कम से कम भी 7-8 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर होगा जैसलमेर में, जहां BSF के जवान ऊंटों पे गश्त लगाते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। कर सकते हैं जी, सब कर सकते हैं। मैंने आपसे जितनी भी बात की, अगर किसी एक भी दिल में ये उतर गई हो और मेरे को 6 महीने बाद किसी फंक्शन में मेरे को रोक के ये बोले कि साहब आप उस दिन वहां आए थे और आपने बात की थी और उस दिन के बाद मैंने जुनून बना लिया कि इसको करना है और आज मैं कामयाब हूं, तो मेरा यहाँ आना सफल जाएगा। थैंक यू। दुनिया वालों बुरी नजर ना हमने डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है। और जो भी लोग अपनी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव हैं, उनके चेहरे देखिए आप। ये उपलब्धियां जो हैं, ये पैसा, मटेरियल, टोटलिटी में ये अल्टीमेट लाइफस्टाइल नहीं है। आपके भीतरी जो पर्यावरण है वो कितना शांत है, सौम्य है, वो उपलब्धि है। तो बिना पॉजिटिव हुए वो उपलब्धि नहीं आ सकती। और पॉजिटिविटी की जो उसमें आपका दोष नहीं है। अगर आप नेगेटिव हैं तो डोंट माइंड। अगर आपके दिमाग में बार बार विचार आ रहे हैं कि मैं फेल ना हो जाऊं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो यकीन मानिए पूरी टीम आपको सपोर्ट करेगी। इतना हमारे पास सिस्टम है, इतनी बुक्स हैं, इतने बड़े लोगों का आशीर्वाद है हमारे साथ। आपका उसमें दोष नहीं है कि अगर आपके साथ ये चीज है, लेकिन आप निर्णय ले लें कि मैंने उस दिशा से इस दिशा में आना है। तो प्रैक्टिस के साथ साथ बार बार करने से उसमें हम इंप्रूव कर सकते हैं। और जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, आप ये मत माने कि मैं उसका 100% जो है पालन करता हूं। मैं प्रयास करता हूं। आप ही की जगह हूं मैं, उसी दुनिया का प्रोडक्ट मैं हूं जहां से आप आए हैं, उसी बैकग्राउंड से मैं हूं जिस बैकग्राउंड से आप हैं। तो लगातार प्रयास करने से, संगत में रहने से, पॉजिटिव लोगों की संगत में रहने से, उत्साहित लोगों की संगत में रहने में आपके अंदर उत्साह और पॉजिटिविटी का आना जो है वो बहुत संभावित है। अब पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा यूज क्या है हमारे यहां? प्रेमचंद की एक किताब है, शायद टाइटल है लेखक और लेखन, ऐसा करके कुछ। उसमें उसके जो भूमिका में वो लिखते हैं कि मानव जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा क्या है। तो यदि आपके सामने ये प्रश्न रखें तो अलग अलग जो चित्र हमारे दिमाग में आते हैं। कोई सोचेगा कि मैं हीरो बन जाऊं, कोई सोचेगा शायद करोड़पति बनने का हो। उन्होंने ऐसा नहीं बोला उसमें। उन्होंने बोला कि मानव जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा क्या है। जब आप ये बात सुन लोगे ना जी, बाद में आप देखना इसको माइंड में रख के, आपको लगेगा कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज है, वो इच्छा आपकी भी है। तो प्रेमचंद क्या कहते हैं कि मानव जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा है कि उसका नाम सफेद कागज के ऊपर काले अक्षरों में प्रिंट हो और दुनिया उसको पढ़े। और थैंक यू। और बाहर जितना भी काम होता है, बाहर जितनी भी इंडस्ट्री है, जितनी भी उपलब्धियां हैं, वहां सब कुछ आ सकता है।
वहां गाड़ियां बन सकती हैं, बंगले बन सकते हैं, मिलें बन सकती हैं, कहानियां नहीं बन सकती। कहानियां सिर्फ यहां बनती हैं, नेटवर्किंग में। और पॉजिटिविटी का यूज क्या है? देखिए, आप पिक्चरें देखते हैं जी सब लोग, मैं भी देखता हूं कभी भी। उसमें आप देखते हैं कि एक स्मगलर है, एक डाकू है, वो कहता है कि इसको गोली मार दो। उसका जो सबॉर्डिनेट है क्या बोलता है कि इसको गोली मार दो, इसने झूठ बोला। जो आदमी धंधा ही झूठ का करता है वो क्या कहता है कि इसको गोली मार दो, जो इसने झूठ बोला। ऐसा होता है जी। कहने का अभिप्राय क्या है कि झूठे से झूठा आदमी भी ये पसंद नहीं करता कि कोई उसके साथ झूठ बोले। हाँ जी, कोई आदमी रोज शराब पीता हो और पिछले 100 साल से पीता आ रहा हो, लेकिन जब उसको किसी दूसरे के मुंह से गंध आती है तो वो उसके नजर से गिर जाता है। ये प्रवृत्ति है आदमी की, आप रोक नहीं सकते। तो टोटलिटी में बाहर जितना भी माहौल है उसमें नेगेटिविटी है, झूठ है, बुराई है। और यदि यहां पॉजिटिव माहौल होगा, देखिए पहले 2 महीने कोई भी साथी आपका जिसको आपने ज्वाइन कराया है वो इस बिजनेस में क्यों रहे? पैसे तो आए नहीं। यहां आपने दिखाया कि लाख रुपए ले रहे हैं, 10 लाख रहे हैं, पहले 2 महीने क्यों रहेगा वो? वो माहौल उसको रोकेगा। आप कितने स्नेही हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, कितना केयरिंग एटीट्यूड है आपका, वो उसको रोकेगा। वो बिना पैसे के उसको 2 महीने भी रोक सकता है, 2 साल भी रोक सकता है। हमारी और आपकी दिक्कत क्या है जी? 2 महीने किसी ने प्रयास किया, उसके बाद नजर नहीं आए, तो पैसे भले ना बने। पैसा बनने से पहले एक दोस्त बने। और यदि दोस्त हो गया तो फिर कहां जाएगा? दोस्त सत्य अलग थोड़ी होती हैं जी। कैसे हो सकता है? सच्चाई से सच्चाई क्या है? पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी किसी भी तरह की, आप किसी व्यक्ति को यह सिद्ध करने के लिए मैं अच्छा हूं, तो दूसरे आदमी की जब बुराई करते हो तो उसके मन में एक अंदर से एक चीज चलती है, वो कहता है कि तू भी ऐसे होगा। और कोई भी कामयाब आदमी इन चीजों को पहचानता है, क्योंकि उसने 10 साल 20 साल रगड़ा खा के क्या है, कामयाबी ली है। और एक चीज बताऊं आपको, आज की डेट में आपको नहीं पता कि कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, इसको प्लान दिखाऊं, जो उसको प्लान दिखाऊं। लेकिन 3 साल का 4 साल का जैसे ही आपका इसमें एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप क्या करोगे? सुन के बताओगे प्रोस्पेक्ट सस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट सस्पेक्ट। आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इतना तजुर्बा। तो कामयाब लोगों का तजुर्बा है। आप एक कामयाब आदमी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाने की कोशिश कर रहे हो। आपकी बिजनेस बहुत जल्दी कैसे उठेगा जी? जब कामयाब लोग आएंगे जो पहले से डिसिप्लिन है, पहले से तैयार है, उनके आने से बिजनेस जल्दी उठेगा जी। तो वो अगर आप उनके सामने एक जाते ही कहते हो जी वो कंपनी तो बड़ी गंदी थी जी, तो वो क्या कहता है जी तेरी भी ऐसी होगी, या वो तो ऐसे है जी, वो मेरा अपलाइन वो तो नहीं, वो तो छोड़िए जी, मैं जो हूं उसको क्या पता जी। तो नेगेटिविटी किसी भी पार्ट में आपकी जिंदगी, ऐसा नहीं कि बिजनेस में आप रहे तो पॉजिटिव, बाहर जाए तो नेगेटिव। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो क्या कहना चाहिए वरदान है वो कि आप जहां जो करते हो वो चीजें आपकी जिंदगी में, आपकी पारिवारिक लाइफ में, आपके व्यवहार में, आपके व्यवसाय में, आपके दूसरे धंधों में नजर आने लगे। चावड़ा साहब ने अभी ये बात बोली अभी कि इस बिजनेस में आके इनका प्रीवियस बिजनेस भी जो है वो उफान पे है आज। हाउ वन सक्सेसफुल पर्सन कैन डुप्लीकेट हिज सक्सेस इन लॉट मेनी मैनर्स एंड फील्ड्स। कपिल देव बहुत अच्छा क्रिकेटर है, गोल्फर भी है जी। हाँ जी, हो गया ना जी। अब वो अगर फैक्ट्री भी लगाएगा कल कपड़े की तो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि कामयाबी के लिए एक जो उसने सीखा है ना, वो सीख तो एक सी है, रास्ता ही बदला ना। तो आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि हमारी इंडस्ट्री में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में